हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के 2014 के एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं 2013 के एमसीक्यूज़। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1। सॉल्यूशन 1। इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5, 6 and 7 units, then 2s is what? स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 12.3 का। s का फॉर्मूला हम सबको पता है और नहीं पता तो पता लग जाना चाहिए। अब एग्जाम्स में टाइम कम रह गया। 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वस टू ए बी सी जो है ये साइड्स हैं 5 + 6 + 7। सो 2s बराबर है 6 और 5 11 और 7 18। तो 2s का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 18 और ये आपका आंसर है। स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मैं एमसीक्यूज़ के ऑप्शन नहीं लिखता, उससे मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। तो जब आप ये एमसीक्यूज़ करें तो इसको खोल के रखें अपने एमसीक्यूज़ को, आपको सामने नज़र आ जाएंगे। तो पहला आंसर दिया हुआ है 6 गलत है, दूसरा है 9 ये भी गलत है, तीसरा है 18 100% करेक्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक अ सेकंड MCQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 12.4 चैप्टर नंबर 12 का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के यहाँ पर हमें 4 फार्मूले दिए में इसमें से एक फार्मूला सही है। पहला लिखा हुआ है AB साइन बीटा, ये गलत है। जब AB होता है तो साइन गैमा होता है। दूसरा लिखा हुआ है BC साइन अल्फ़ा, ये बिल्कुल सही है। जो B है हमारा ऑप्शन, क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, हाफ BC साइन अल्फ़ा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब BC होता है तो साइन अल्फ़ा होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, बाकी गलत हैं। अगर आप चाहें तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए बुक का पेज नंबर 349 देखें, जहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। सो द सेकंड ऑप्शन इज़ हाफ BC साइन अल्फ़ा इज़ करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 क्या है हमारे पास, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ऐसा 2014 में भी आ चुका है। n+1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n+1 इंटू n+1 - 1 फैक्टोरियल। ये ऐसा ही है कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 5 - 4 फैक्टोरियल। तो हर बारी में एक कम होता जाता है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल। तो n+1 इंटू 1 से 1 कट गया n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, आंसर आ गया n+1। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है n+1 अपॉन n गलत है, दूसरा ऑप्शन है n+1 100% करेक्ट। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन b² - 4ac इज व्हाट। स्टूडेंट, हमने ये बात बताई थी आपको पहले भी कि एक्सरसाइज 3.5 का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इक्वल का, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0। सो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में कहाँ पर है जनाब 0, पहला ऑप्शन है पॉजिटिव गलत है, दूसरा है नेगेटिव गलत है, तीसरा है परफेक्ट स्क्वायर ये भी गलत है, हालांकि इसने इसको आंसर में लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। चौथा है 0। सो द फोर्थ ऑप्शन इज 100% करेक्ट। सही है जनाब। पांचवा पार्ट, इफ़ A and B आर एनी 2 सेट्स देन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट। स्टूडेंट, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। चैप्टर नंबर 1 में आप देखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट हमेशा बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। सही है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त लॉ है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो ऑप्शन में ये कहाँ लिखा हुआ है, पहला A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट गलत है, दूसरा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सेकेंड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। आगे चलते हैं, ये हमने किया था 5th, अब हम 6 करने के लिए जा रहे हैं। 6 में हमें क्या दिया हुआ है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB
स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ए बी भी कह सकते हैं और ए प्लस बी आयोटा भी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उस फॉर्मूले को ड्राइव भी करवाया था। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ होती है पहले वो आ जाती है, अपॉन में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर सेकंड वाली के साथ माइनस का साइन लगाते हैं, अपॉन में सेम चीज़ जो आपने ए के नीचे लगाई वही बी के नीचे आ जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए। ऑप्शन में ये कहा है, पहला ऑप्शन है 1/a 1/b गलत है, दूसरा ऑप्शन है -1/a -1/b ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन है a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कॉमा -b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो द थर्ड ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट। सही है जनाब। सातवां पार्ट देखते हैं। सातवां पार्ट है हमारे पास, इफ़ एन इक्वेशन हैज़ द रूट्स आर 1/2 -1/6 देन द इक्वेशन इज़। स्टूडेंट अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं, ये रूट जो है ये अल्फ़ा है और ये रूट जो है ये बीटा है। तो अगर आपको रूट्स के ज़रिए इक्वेशन बनानी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये एक्सरसाइज 3.5 का कॉन्सेप्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा है -1/6, सॉरी एक चीज़ लगाना भूल गया, एक्स आ गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू -1/6 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -6 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 1 3, 6 से 6 कट गया 1, यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 1 1 1, 2 6 12 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 1 होता है 2, 2/6 x माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 0। 2 1 2, 2 3 6, तो ये 1/3 आ गया। 12 का और 3 का एलसीएम होता है 12, 12 से ये डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x स्क्वायर, 3 4 12, 4 इंटू एक्स 4x और 12 से 12 कट गया इज इक्वल्स टू 0। सो द आंसर इज 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ये 12 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, 100% करेक्ट। और इसने जो है वो बोला है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 वर्किंग आपके सामने, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का कॉन्सेप्ट है। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इसका, ये हमने कौन सा किया था? 7वां। अब हम करते हैं 9वां। 7वें के बाद देखें 8वां MCQs मैंने नहीं लिखा है, बिकॉज जो 8वां MCQs है वो रिलेटेड है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 हमारे कोर्स में इस दफ़ा रिड्यूस हो चुका है, तो 9 करवा रहा हूँ मैं। 9 में लिखा हुआ है इफ़ z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4 देन z का कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कि आयोटा के साथ में जो नंबर लिखा हुआ होता है उसकी साइन को उल्टा कर देते हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। तो आयोटा के साथ में 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा -3 आयोटा, और ये +4 ऐसे ही लिखा हुआ है तो ये आ गया -3 आयोटा प्लस 4। इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है -3 आयोटा -4 गलत है, दूसरा ऑप्शन है -3 आयोटा प्लस 4, 100% करेक्ट। सो द सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अब 10 MCQ मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? इसलिए कि 10 जो है वो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है और 4 हमारे कोर्स में नहीं है। सही है जनाब। तो अब हम जा रहे हैं 11 के ऊपर, देखते हैं 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इफ़ H इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B देन H इज़ इक्वल्स टू। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, एक्सरसाइज 6.8 का कॉन्सेप्ट है, उससे देख लीजिएगा पीछे आपको फॉर्मूला नज़र आ जाएगा 2AB अपॉन A प्लस बी। सो 2AB अपॉन A प्लस बी इज़ 100% करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन है A प्लस बी अपॉन 2 गलत है, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ AB ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन जो है AB अपॉन A प्लस बी, यहाँ पर 2 जो है वो मिस प्रिंट हो गया है, यानी कि 2 जो है वो गायब हो गया है। तो ये 2AB अपॉन A प्लस बी है, लेकिन जब ये प्रिंट आउट कर रहे थे तो 2 जो है वो मिस हो गया है यहाँ पर। तो C थर्ड ऑप्शन सही है, लेकिन वहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे पास 2 नहीं लगा हुआ है। तो अब हम करते हैं 11 के बाद देखें मैंने 13 लिखा है, 12 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा 12 देख लेते हैं।
12 जो है वो एक्सरसाइज 7.5 का कॉन्सेप्ट है। 7.5 आपके चैप्टर नंबर 7 की 7.5 जो है वो आपके सिलेबस से इस दफ़ा रिड्यूस्ड है, तो उसको छोड़ दीजिए। सो 13 हमारे पास क्या है, अब 13 देख लेते हैं। cos थीटा ग्रेटर देन 0, साइन थीटा लेस देन 0। कोई भी चीज़ जो 0 से बड़ी होती है वो होती है पॉजिटिव, कोई भी चीज़ जो 0 से छोटी होती है वो होती है नेगेटिव। तो ये कहता है कि आप ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव हो वो सिर्फ यही होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि इधर साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, हमें कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव चाहिए। तो कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव जो होता है वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। बुक में आंसर, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है एमसीक्यूज़ के अंदर, पहला लिखा हुआ है फर्स्ट गलत है, दूसरा है सेकंड ये भी गलत है, तीसरा है थर्ड ये भी गलत है, चौथा है फोर्थ क्वाड्रेंट 100% करेक्ट। सो द फोर्थ क्वाड्रेंट इज़ आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज़ क्या है हमारे पास, 14 में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज़ व्हाट। बहुत आसान है। tan थीटा क्या होता है आप सारे बच्चों को पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, सो साइन थीटा इज़ द आंसर। करेक्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो देखते हैं इसका आंसर, पहला ऑप्शन है कॉस थीटा गलत है, दूसरा ऑप्शन है साइन थीटा, सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, साइन थीटा इज़ द आंसर। अब इसके बाद देखें 15वां, ये आपके सामने लिखा हुआ है 15 tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। मुझे याद है, आप अगर चाहें तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, tan अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले से आपका आंसर माइनस tan थीटा आएगा, गारंटी है। तो पहला ऑप्शन है tan थीटा गलत है, दूसरा ऑप्शन है माइनस कॉट थीटा ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन है कॉट थीटा ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन है माइनस tan थीटा 100% करेक्ट। चलिए जनाब अब हम करते हैं 16 में क्या है, कॉस u माइनस कॉस v का फॉर्मूला पूछा है, कॉस u माइनस कॉस v। तो स्टूडेंट ये है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले, एक्सरसाइज जो है वो 10.3 का कॉन्सेप्ट है। तो कॉस u माइनस कॉस v, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। करेक्ट ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे पास 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 कॉस u माइनस वी अपॉन 2 गलत है। दूसरा ऑप्शन है 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2 ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 कॉस u माइनस वी अपॉन 2 ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है -2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट। ये हमारे पास था MCQ नंबर 16। 17 देखते हैं। 17 ये आपके सामने लिखा हुआ है, सही है। तो MCQ नंबर 17 हमारे पास क्या है, 17 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं कि उसके रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं, बीच में साइन लगाते हैं प्लस का, और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, मतलब आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 उन्होंने होता है 25, 25 का जो रूट होता है वो हो गया 5। तो 3 माइनस 4 आयोटा की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 5 है। तो क्या है जनाब हमारे पास, पहला है हमारे पास 25 ये गलत है, दूसरा है 1 ये भी गलत है, तीसरा है 9 ये भी गलत है, चौथा 5। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जनाब ये 17 था, ये 18 है, सही, मैंने गलती से इसको 17 कर दिया। तो ये 18 है, 18 में क्या कह रहे हैं, द रियल, 18 में कह रहे हैं द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ 2 माइनस आयोटा अपॉन 3। तो रियल पार्ट के लिए और इमेजनरी पार्ट के लिए आयोटा को अलग होना चाहिए और विदाउट आयोटा को अलग होना चाहिए। बहुत आसान है, इस 3 को 2 के नीचे लगाते हैं और इसको करते हैं 1/3 आयोटा। तो ये जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो विथ आयोटा होता है कोफिशिएंट वो उसका इमेजनरी पार्ट होता है। सो रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 इज
2/3 एंड -1/3। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, -2/3, 1/3 गलत है, 2/3 एंड -1/3 सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट। सो बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब इसके बाद ये था 18वां। अब हम करते हैं 19 MCQ नंबर देखते हैं। 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 19 है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/x की पावर 2n। स्टूडेंट हमें जब भी मिडिल टर्म निकालनी होती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास पावर जो है वो इवन है या ऑड है। अब यहाँ पर जो है पावर लिखी हुई 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 हमेशा जो होता है वो इवन होता है। तो इवन की जो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, जब मैं एक्सरसाइज 8.3 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है n+2/2। n यहाँ पर है 2n + 2/2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा n+1/2, 2 से 2 कट गया, तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो होगी n+1 टर्म। तो n+1 टर्म इज़ आवर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है 2n+1 टर्म, ये गलत है बिल्कुल। दूसरा है n+1 टर्म, 100% करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो n+1 टर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, MCQ नंबर 20 मैंने नहीं करवाया क्योंकि MCQ नंबर 20 जो है वो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 11 हमारे कोर्स में ही नहीं है, सिलेबस में रिड्यूस हो चुकी है, तो इसलिए उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। करवा सकते हैं, बहुत आसान है, मगर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो फिर करने का क्या फ़ायदा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 2013 के MCQs किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम 2012 के करेंगे, फिर 11 के करेंगे, फिर 10 के करेंगे, और फिर उसके बाद अपना टारगेट पेपर दूंगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं वो दूंगा। तो ये सारा काम करने के बाद मैं समझता हूँ आप सारे बच्चों का एक भी MCQs मिस नहीं होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या करें। सबसे पहले तो आप मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं की सख्त ज़रूरत है, और दुआओं के साथ साथ अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं ताकि उन सब का फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स, मैथ विद सर आसिम की तरफ से अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।